हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग बात करते हैं सीटेट जुलाई में जो होने वाला है 2025 में, उसके बारे में कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में संशय का विषय बना हुआ है कि तैयारी अभी से स्टार्ट किया जाए कि कब से तैयारी स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थी का ऐसा है कि 1-2 नंबर से असफल रह गए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि 10-15 नंबर से असफल हो गए हैं। तो किन्हीं को लगता है कि तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि कभी टेस्ट सीरीज दे के खाली पास कर लेना चाहिए, कि आपको किस तरह से अपने आप को तैयार रखना चाहिए ताकि जुलाई 2025 के एग्जाम में आप बढ़िया से क्वालिफाई कर सकें और आपका टीआरई 5 में आप बहुत बढ़िया से इन्वॉल्व हो सकें, मतलब उसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकें। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले इतना ज़्यादा विद्यार्थी जो होते हैं सीटेट में असफल क्यों होते हैं, उसके कारण को बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है जुलाई के सेशन में। और तीसरा आपका है कि सीटेट का अगर न्यू पैटर्न आएगा तो उसका क्या क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि सीटेट इतना आखिर में टफ क्यों हो गया है, वो क्या चीज़ हम जांच करना चाहता है एक विद्यार्थी के मन में, वो सब चीज़ों को हम लोग क्या है यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ों को डील करते हैं ताकि आपका समझना आसान हो जाए। क्लियर है। सबसे पहले इतना सारे विद्यार्थी जो सीटेट में असफल होते हैं उसका रीजन क्या है, तो इन रीजन को जब आप खोजने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से क्या है 25-26 लाख स्टूडेंट जो है सीटेट का फॉर्म भरता है, उसमें मात्र जो है 20 लाख स्टूडेंट उसको फॉर्म को एग्जाम में कन्वर्ट करता है, मतलब एग्जाम दे पाता है। और उसके बाद आप उसमें देखते हैं मात्र 3 लाख स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के पास हो पाता है। तो आप इस तरह का रेशियो जब निकालिएगा तो अपने आप में लगता है कि बहुत कम परसेंटेज विद्यार्थी का है, मतलब कि 10% से भी नीचे के आसपास देखने को मिलता है जहां पे विद्यार्थी यहां पे असफल हो पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सभी चीज इन बात का एक पैमान है, एक तरह से क्या है मापने का तरीका हो सकता है कि विद्यार्थियों का इसके में कम रिजल्ट आ रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस रीजन को जानने का सबसे पहला प्रयास कीजिएगा कि सीटेट अब जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा नहीं पूछता है और डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, और ऐसा टैग वर्ड पे एक तरह से क्या है बच्चे पे आधारित करके इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पूछता है। अब वो क्या है टीचर के साथ, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, टीचर के दिमाग से एक तरह से खेलता है। वो देखता है कि जो टीचर बनने वाले हैं उसके पास वो काबिलियत हो पाया है कि नहीं, कि अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, कोरोना जैसा सिचुएशन आ जाए, तो अपने विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ा सकता है। मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इस तार्किक प्रश्न पूछता है। अगर हम एक तरह से तार्किक प्रश्न लॉजिकल क्वेश्चन अब पूछने लगा है सीटेट, इसलिए उस लॉजिक को विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं जिसके कारण असफल हो गए हैं। और इस लॉजिक को आप डेवलप करना चाहते हैं, मतलब थ्योरी से उसके एप्लीकेशन तक पहुंचना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट होता है और एप्लीकेशन किस तरह से क्वेश्चन नए क्वेश्चन को जन्म देता है या नए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप समझिएगा तो बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है क्या, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सिंपल बात है कि अब उनको डीप से पढ़ना पड़ेगा आपको। और डीप से पढ़ने के लिए आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 मंथ का टाइम है सीटेट जो जुलाई में होने वाला है, और उस टाइम पीरियड में हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से आप तैयारी भी कर सकते हैं और आपका गहरा समझ भी हो सकता है। दूसरा हम सिलेबस चेंज की बात करें कि इसमें क्या क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, तो सीटेट का सिलेबस, क्योंकि आप इसका बीएड और डीएलएड पे आधारित है जो टीचर ट्रेनिंग होता है, तो इसमें किसी तरह का सिलेबस चेंज वाले ऑप्शन को नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे यूट्यूब वाले विद्यार्थी, यूट्यूब वाले जो मेंटोर होते हैं, टीचर होते हैं, वो आपको बताएंगे कि सिलेबस चेंज होता है। नहीं, सिलेबस कभी चेंज इसका हो नहीं सकता है। हाँ, सिलेबस में कुछ एड ऑन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर आधारित शिक्षा आज के डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में, इंफॉर्मेशन दुनिया में बच्चे को लाने के लिए टीचर को भी उसके बारे में क्या है जानना चाहिए, टीचर को उसके बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर की चीज़ों को ऐड कर सकता है, इतना हम मान सकते हैं। बाकी बात जो सिलेबस अभी चल रहा है वही सिलेबस आपका स्टैटिक होगा, आपको इसी में ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। साथ में आपका न्यू पैटर्न सीटेट का जो आएगा, उस न्यू पैटर्न में अपना ये देखा गया है कि क्वेश्चन जो होता है अब थ्योरी आधारित कम होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे निष्कर्ष बता रहे थे कि अब क्वेश्चन जो है थ्योरी आधारित कम होता है, अब क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट आधारित होता है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि अब उसके बारे में अगर आपका समझ है, अगर गहरा समझ है, तभी आप उस क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। तो सबसे पहले पैटर्न
को समझिए। किसी भी एग्जाम को आप पास करना चाहते हैं तो जैसे सीटेट का पैटर्न चेंज हुआ है, अगर इस पैटर्न को आप भली भांति समझ पाइएगा तो अगले पैटर्न को भी आप समझ पाइएगा कि आगे एग्जाम जो होने वाला है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारा चीज जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, क्योंकि हम ही आपको सीडीपी पढ़ाते हैं, तो सीडीपी वाले सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि देखिए क्वेश्चन कहां से बनता है और क्वेश्चन कैसे आपको डील करना है। उन सभी चीजों के बारे में अगर आप भी चाहते हैं कोर्स खरीदना तो कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 50% ऑफ है फाइनल टच एकेडमी का। यही फाइनल टच एकेडमी के नाम से आपका एप्लीकेशन चैनल है, वहां पे आप जाके इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। क्लियर है। बाकी बात यहां पे देखते हैं कि अब सीटेट जो है आसान क्यों नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सीटेट पास करना मात्र 1 मंथ का टाइम हो सकता है। देखिए 1 मंथ उनके लिए है जिसका दिमाग थोड़ा शार्प है, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कहीं और से बीएड और डीएलएड किसी तरह से डिग्री हासिल कर लिए हैं, और या तो किसी कंपटीशन एग्जाम में लगे हुए भी नहीं हैं, मतलब कि उनका इंटरवल बहुत ज़्यादा हो गया है, शादी ब्याह हो गया है, घर एक जगह से दूसरे जगह हो गया है। इस तरह से क्या है, आदमी पढ़ाई लिखाई से जब लिंकेज टूट जाता है तो वो सोचते हैं कि सिर्फ आपका क्या है कि टेस्ट देने से काम चल जाएगा। ये बात गलत है। आपको लगेगा कि टारगेट वाइज से काम चलेगा, कि ये हो सकता है कि इफेक्टिव हो सकता है टारगेट वाइज, लेकिन जो कभी पास नहीं किए हैं और जिनका एक तरह से स्कोर बहुत कम आता है, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि भिन्न किन के मन में क्या क्या कंफ्यूजन है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। मतलब आसान इसलिए रहता है क्योंकि एक विद्यार्थी सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनको किस तरह से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, उनको जो है नोट्स कैसे बनाना चाहिए, उनको कितना टाइम प्रैक्टिस पे देना चाहिए, और प्रैक्टिस के दौरान किन किन चीज़ों का विश्लेषण उनको देखना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि किन चीज़ों में उनको दिक्कत हो रहा है, कहाँ उनका वीकर सेक्शन है, कहाँ उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सीटेट का एग्जाम होता है तो सीटेट के एग्जाम में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो क्या है 2 से 3 नंबर के लिए असफल हो जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10 से 15 नंबर के लिए असफल हो जाते हैं। तो जो 2 से 3 नंबर के लिए असफल हो गए विद्यार्थी, उनको क्या है कि टारगेट बैच भी अगर मिल जाता है, अगर वो टारगेट बैच भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो काफ़ी है। अगर टारगेट बैच के बाद उनका क्या है, अगर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज भी इनके लिए काफ़ी है। ये पेपर इस तरह के विद्यार्थी का है जिनका कि बॉर्डर लाइन पे है, 1 या 2 नंबर से किसी कारणवश क्या है उनका असफल हो गया। लेकिन क्या है कि इन्हीं का अगर 10 से 15 नंबर असफल हो गया है तो इनको हर हाल में स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से आपका, जिसमें कि आपको जुलाई अगर 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अभी से आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना नंबर कम होने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में फाउंडेशन एक तरह से समझ नहीं है, बेसिक समझ नहीं है। इसलिए फाउंडेशन बैच में आपको एंट्री कर लेना चाहिए, बिना लेट किए हुए अभी से ही आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ को करते हैं तो एक तरह से 10 से 15 नंबर का जो कवर होता है उसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। नहीं तो फिर से अगले सेशन में आप वही देखने को मिलेगा कि मेरा फिर से 2 से 3 नंबर के लिए रह गया। तो ये रहने वाला जो स्थिति है उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि इस तरह से अगर तैयारी कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अगला सीटेट आपका कब होने वाला है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट आपको देखने को मिलेगा या तो फरवरी के लास्ट में या तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में। तो मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट जो होगा आपका, नेक्स्ट सीटेट एग्जाम जो होगा वो एग्जाम आप मान के चलिए कि आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च वाले ऑप्शन में रख सकते हैं कि मार्च में आपको देखने को मिलेगा फॉर्म, और इसका जो एग्जाम होगा वही जून जुलाई का जो पैटर्न आपको दिख रहा है उसी के आसपास होता है। क्योंकि जब से रिजल्ट निकलता है उससे 15 से 20 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है जो कि डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब सर्टिफिकेट आता है तो मिनिमम उसका 1 मंथ का टाइम तो जरूर लगता है जो नया फॉर्म आने में। मतलब मान के सकते हैं कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म देखने को मिलेगा। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। जो फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, जिनका 10 से 15 नंबर का एक तरह से बैकअप मिल रहा है, उनको कर लेना चाहिए, और जिनका 1 से 2 नंबर के लिए पीछे रह जा रहे हैं उनको क्या है टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहिए और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना चाहिए।
हमें लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे के तैयारी के लिए, सीटेट जो है जुलाई के लिए। बाकी बात हम आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी सीटेट के क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में फाइनल टच एकेडमी का ब्रांच है, जिसमें कि ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन चैनल पे मिल जाएगा आपको, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका एप्लीकेशन चैनल है। बाकी बात अगर ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में आप मुसल्लापुर हाट पटना 6 में आ सकते हैं। अगर आपको सेंटर ढूंढने में किसी तरह का दिक्कत होता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला गया है उस नंबर पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? वहाँ पे ऑफर भी होता है, ऑफर के बारे में भी आपको बात हो जाएगा। तो हमें लगता है कि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या दिक्कत है, उनको रिजॉल्व करने का नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।